बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आगे, खबरें इंतहाई में। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई तरीन जलसा हुआ। कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया। कल इंतहाई तरीन जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। इत्तेहादियों को एक जगह बिठा कर ये अहद लिया जाए कि एक दूसरे को डिस्क्रेडिट ना किया जाए और जो शख्स खान का वफादार नहीं, अल्लाह इसे तबाह व बर्बाद करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब की जानब से कहा गया कि इत्तेहादियों को एक जगह पर बैठा कर ये अहद लिया जाए कि एक दूसरे को मतलब डिस्क्रेडिट ना करें, एक दूसरे पर मतलब जो है ना वो इल्ज़ामात का बौछार ना किया जाए और सब जो है इत्तेफाक के साथ मिलकर जो है खान साहब के लिए आवाज़ उठाए और जो खान साहब का वफादार ना हो उससे अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करे। ये उनकी जानब से इंतहाई तरीन बात की गई है और उन्होंने इस बात के अंदर तमाम तर चीज़ें वाज़ेह कर दी। कल इंतहाई तरीन जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ मानसेरा के अंदर और अवाम ने देखिए एक ही नारा लगाए और वो नारा एहतजाज का, इनकलाब का। अवाम कह रही कि अवाम बस निकले इनकलाब के लिए। देखिए एहतजाज का सारा सीजन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाया कर दिया, लेकिन इनकलाब का कोई सीजन नहीं होता। अगर इनकलाब होता है तो इनकलाब का तो कोई सीजन नहीं होता, गर्मी सर्दी कोई सीजन। अवाम फिर निकलती है और अवाम सिर्फ चढ़ दौड़ती है, जिस तरह नेपाल में हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ। फिर इनकलाब इसी तर्ज अमल का होता है, गर्मी सर्दी कुछ नजर नहीं आता, उसके अंदर लाशें भी गिरते हैं, वो खून भी बहता है, तभी इनकलाब आता है। इनकलाब की तरफ जाना भी होगा, इसके अलावा कोई चारा पाकिस्तानियों के पास नहीं है, वरना पाकिस्तानी जो है ना इसी तर्ज अमल से मरते रहेंगे, मौत के बाद चढ़ते रहेंगे। एहतजाज के दौरान एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड चाचा औरंगजेब दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल मुंतकिल किए गए, मगर वो मतलब जाबिर ना हो सके, मतलब वो बच ना पाए। एक मेहनत कश जो अपने हक के लिए सड़क पर निकला, अपनी जान हार गया, जान की बाजी हार गया। एक मेहनत कश सिक्योरिटी गार्ड था जो है इंतहाई तरीन शख्सियत था, वो वहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें जब अस्पताल पहुंचाया गया ना तो वो मतलब जो है ना वो बच नहीं पाए, वो वफात पा गए। और ये सिक्योरिटी गार्ड पंजाब के अंदर जो है ना अपना हक मांगने के लिए पंजाब हुकूमत से अपना हक मांग रहे। इन्हें काफी महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, सिक्योरिटी गार्डों को बेपने महकमे जिन्हें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक सवाल है, एक ऐसा बोझ जो अब इन हुक्मरानों के सर पर है, जिनकी बेसी ने हालात को यहाँ तक पहुंचा दिया। सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, देखिए सरकारी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड जो दिन रात अवाम की हिफाजत करते हैं, अपनी ही तनख्वाहों के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। 4-4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई है। हुकूमत निजी कंपनियों को फी गार्ड 45,000 रुपए अदा कर रही है। निजी जो कंपनियां उन्हें फी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड 45,000 रुपए हुकूमत अदा कर रही है, मगर मजदूर के हाथ में सिर्फ 25,000 भी बर वक्त नहीं पहुंचाती। मजदूर के हाथ में जो है 25,000 रुपए क्या है, 25,000 रुपए भी बर वक्त नहीं दिए जा रहे। ये पाकिस्तान की हालत इन लोगों ने कर दी है। पंजाब के अंदर जो है ना अवाम अपना हक मांग रही है, उन्हें अपना हक नहीं दिया जा रहा, तो जो है ना वो हक मांगते मांगते वो शख्स शहीद हो गए, वो वफात पा गए। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं, ये कुला इस्तेसाल है, जालिम है ये लोग, कुला इस्तेसाल है, जुल्म के जो है ना तमाम तरह इन लोगों ने मतलब पार कर दी है। महंगाई के इस दौर में जहां एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, वहां मेहनत कश को इसकी मेहनत का मतलब जो है ना वसीला नहीं दिया जा रहा। ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, मेहनत का हक भी नहीं दिया जा रहा। इस निज़ाम की नाकामी ने बल्कि संग दिली है, निज़ाम की मतलब नाकामी ने संग दिली है। ये वही फार्म 47 की हुकूमत है जिसके दावे बुलंद थे मगर कारकर्दगी से फर्क, ना निज़ाम संभाला, ना अवाम को मतलब रिलीफ मिला, ना मजदूर को इसका हक मिला। ऐसा लगता है जैसे इक़्तिदार में बैठे लोगों के दिलों से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। एक इंसान मर गया और निज़ाम खामोश है, एक इंसान मर गया और पूरा का पूरा
निज़ाम जो है वो खामोश तमाशाई बन बैठा है। इनके जो है ना वो मतलब दिलों से वो रहम ख़त्म हो चुका है, सबको पता है ख़त्म हो चुका है। इनमें अगर टके की भी गैरत होती या रहम होता तो आज पाकिस्तान की तो ये हालत ना होती। अगर आज भी ये बेहिसी ख़त्म ना हुई तो तारीख़ ऐसे हुक्मरानों को सिर्फ जालिम, नाहिल और बेरहमी के नाम से याद रखेगी। ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की जंग नहीं, ये हर उस पाकिस्तानी की आवाज़ है जो अपने हक के लिए तड़प रहा है। तमाम तर पाकिस्तानी मतलब अपने हक के लिए तड़प रहे। ये देखिए, ये मजलूम सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो अपना हक मांग रहा था और इस दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया और वफात पा गया। ये हालत पाकिस्तान की कर दी। हर शख्स जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार, तमाम तर लोग पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80%, 80 to 90%, 80 से 90% आबादी जो है ना वो डिप्रेशन की मरीज हो गई, डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। हर शख्स सोच में पड़ा हुआ है, अपने लिए सोच रहा है। एक शख्स जो है ना आज की रोटी खा लेता है तो कल का सोच में पड़ जाए, कल क्या करेंगे हम मजदूर कार जो मजदूरियां नहीं है, मेहनत कश का जो है जीरा हराम हो गया है। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हालत पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। पाकिस्तान तो इन लोगों ने मतलब पाकिस्तानी अवाम को डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शहरी बना दिया। तो ये जो है ना गुजरावाला के अंदर, मेरे ख्याल से गुजरावाला के अंदर ये वाकया पेश आए तो पाकिस्तान की ये हालत कर दी है। दूसरी तरफ जो है अब पाकिस्तान और भारत के मामलात फिर से खराब हो रहे, खबरें आ रही है पाक भारत फिर से जो है ना वो मतलब मार्का होने का मामलात हो सकते हैं। बुध 7 मई 2025 रात के 1:14 भारतीय वजीर दिफा का ऑपरेशन सिंदूर का बाज़ाब्ता ऐलान। बयान में कहा पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में मजमूआ तौर पर 9 मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अभी बाकी है, ये कहा गया। यह पाकिस्तान के अंदर 9 मुख्तलिफ मकामात को जो है ना जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का आज़ाद जम्मू कश्मीर 9 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया गया। तो ये हालत पाकिस्तान की कर दी गई, पाकिस्तानी अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया, फिरौनियत की इंतहा इन लोगों ने कर दी। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तो ये जो है ना पिछली रात 7 मई, ये पिछली रात ये खबर बुध रात मतलब जो अभी रात गुजरी रात 1:14 पर मतलब भारतीय वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मकामात को टारगेट किया गया। बॉर्डर के साथ जो 9 मकामात है, 9 मकामात को जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया गया। पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, मतलब आम आबादी को ये लोग निशाना बना रहे। जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कुछ कर पाएगा मुझे तो लगता है, क्योंकि सबको पता है ये तमाम तर फौज इस वक्त एक ही चीज़ के अंदर जो है ना वो मसरूफ है, तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट और अवाम को दीवार के साथ लगाने में मसरूफ है। अवाम का जीना इन लोगों ने हराम कर रखा है और खान साहब को दीवार के साथ लगाने में मसरूफ है। इस वक्त तमाम तर चीज़ें ये हो रही है, अवाम का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर दिया, पाकिस्तानी अवाम को डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शहरी बनाया। दूसरी तरफ जो है IMF के साथ भी वादे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF को तहरीर यकीन दहानी कराते हुए बिजली सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां का इंदिया दिया है। 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करके जनवरी 2027 से टारगेटेड सब्सिडी मुतारिफ कराई जाएगी। ये देखिए, ये रोजनामा जंग के अंदर ये खबर छपी है। अब आप देख सकते हैं 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं ना जो गरीब आवाम थे, उसके अंदर भी यह सब्सिडी अब आने वाले जनवरी से ख़त्म हो जाएगी और ये टारगेटेड सब्सिडी में तब्दील हो जाएगी। मतलब टारगेटेड कुछ मखसूस लोगों को फिर यह सब्सिडी मिला करेगी। ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद इन लोगों ने कर दिया, पाकिस्तानी अवाम को डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शहरी बना दिया। और अगर पाकिस्तानी अवाम को ए ग्रेड होना है, ए ग्रेड में आना है तो पाकिस्तानी अवाम को जो है ना इनकलाब के अंदर उतरना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना पाकिस्तानी अवाम इसी तर्ज अमल से मरती रहेगी, इसी तर्ज अमल से जो है ना वो मतलब पाकिस्तानी अवाम का जीना हराम होता रहेगा। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF को तहरीर यकीन दहानी कराते हुए बिजली सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम में बड़ी तब्दीली का इंदिया दे दिया है। 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दी जाने वाली अमूमी सब्सिडी ख़त्म करके जनवरी 2027 से हदफी टारगेट सब्सिडी मुतारिफ करवाई जाएगी। हदफी टारगेट सब्सिडी मतलब कुछ
کچھ ہدف ہو گئے، اس کے تحت یہ سبسڈی پھر ملا کرے. یہ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے ڈیٹا کی بنیاد پر صرف مستحق صارفین کو فراہم کی جائے. یہ دیکھیں مستحق صارفین BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو مستحق لوگ ہیں نا ان کو پھر یہ سبسڈی. تو بے نظیر پروگرام کے اندر تو جو ہے نا جب خان صاحب آئے آپ کو یاد ہوگا 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو خان صاحب نے فارغ کر دیا. 15 لاکھ سے زائد ایسے لوگ تھے جو سرکاری لوگ تھے، مطلب جو ہے نا سرکاری عہدے ان کے پاس موجود تھے، وہ مطلب سرکاری نوکر تھے، پھر بھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتے تھے، ان کو خان صاحب نے فارغ کر دیا. لیکن جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی نا اور یہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے پھر سے ان 15 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے نا جو سرکاری لوگ ان کی معاملات پھر سے بحال کر دیے، انہیں پھر سے پیسے دینا شروع کر دیے. تو پھر تو یہ بڑے بڑے جو آفیسر ہیں ان کو بھی یہ سبسڈی ملے گی. غریب عوام کو کہاں ملے گی؟ غریب عوام کو کیا بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے پیسے ملتے؟ بہت چند لوگوں کو ملتے ہوں گے، ورنہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی آج کل پیسوں سے ملتے. آپ پہلے پیسے دیتے، یہ آپ کا نام رجسٹر کر لیتے، پھر آپ کو مطلب جو ماہانہ 2 ماہ 3 ماہ بعد پیسے ملیں گے. یہ حالت پاکستان کی ہو چکی ہے. مطلب غریب شخص کو تو کچھ نہیں ملتا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ اپنا مطلب جو ہے نا وہ شہرت بنانے کی کوشش کر رہے، حالانکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بھی بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے. تو یہ تو پھر صرف مگرمچھ لوگوں کو ہی سبسڈی ملے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے بنیاد پر صرف مستحق صارفین کو فراہم کی جائے گی، جس سے سبسڈی کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی. تو کیا مدد ملے گی؟ سب کو پتہ ہے، یہ تو صرف اور صرف سرکاری لوگ ہی مزے کریں گے. جان سے 2 یا 3 بجلی جو ہے نا سبسڈی کے غلط استعمال کو مطلب روکنے مدد ملے گی. ذرائع کے مطابق موجودہ نظام میں متعدد گھرانوں کی جانب سے 2 یا 3 بجلی میٹر نصب کر کے ہر میٹر کی کھپت 200 یونٹ سے کم رکھنے کا رجحان پایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسڈی حاصل کی جا سکے. تاہم نئے نظام کے نافذ ہونے کے بعد اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی ہوگی. حکومت اس مقصد کے لیے نیشنل سوشیو اکانومی رجسٹر NSAR کے ساتھ بجلی صارفین کو منسلک کرنے کا نظام تیار کر رہی ہے، جس میں عالمی بینک کا تعاون بھی حاصل ہوگا. جبکہ سبسڈی کی ادائیگی کے لیے ایک بیرونی فریم کے ذریعے مؤثر میکانزم واضح کیا جائے گا. ادھر حکومت پنجاب میں متعارف کروائے گئے ابنائے نظام کو آئندہ مالی سال سے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک توسیع دینے کی تیاری کر رہی ہے. جبکہ آبپاشی کے پانی کے نرخوں کو آپریشن اور دیکھ بھال کے اخراجات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی اصلاحات پر کام جاری ہے. اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلیشنز اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی RSF کے تحت $20 کروڑ کی دوسری قسط حاصل کرنے کے قریب ہے. $20 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ $20 کروڑ کے دوسرے قسط حاصل کرنے کے قریب. $20 کروڑ کیا چیز ہے؟ ان کے منہ میں زیا ہے، وہ بات ہو گئی. پاکستان $20 کروڑ کے لیے ترس رہا ہے، جبکہ جو اپنے زمین پر ہزاروں اربوں ڈالر پڑے ہیں نا معدنیات کی شکل میں، وہ الٹا وہ ٹرمپ سرکار کے منہ میں ٹوس رہے، ان کو دے رہے. یہ پاکستان کی حالت ہو چکی ہے. ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کی منظوری کے لیے IMF کا ایگزیکٹیو بورڈ 8 مئی 2026 کو واشنگٹن میں اجلاس کرے گا. یہ مہتاب حیدر کی خبر ہے. مطلب جو ہے نا وہ 8 مئی 2026 کو واشنگٹن کے اندر اجلاس ہوگا $20 کروڑ کے لیے. عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا. یہ دیکھیے پاکستان کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جو سبسڈی ملے گی یہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو ملے گی. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کس کو ملتا ہے؟ خان صاحب جب آئے تو اس دوران خان صاحب نے لگ بھگ جو ہے نا 30 سے 40 لاکھ کے کچھ اعداد و شمار تو 50 لاکھ تک بھی تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو فارغ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ وہ لوگ تھے جو سرکاری نوکر تھے، سرکاری نوکریاں بھی ان کے پاس تھی اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی لیتے. تو مستحق افراد کو تعلق اس طرح کی چیزیں نہیں. اب یہ جو سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو ملے، اس میں 1% لوگ زیادہ سے زیادہ مستحق ہو گئے. باقی ساری جو لوگ ہیں نا وہ تمام تر لوگ مطلب
کیا ہوں گے؟ ان تمام تر لوگوں کے پاس سرکاری عہدے ہیں، تمام تر لوگوں کے پاس یا تو سرکاری عہدے یا بڑے بڑے لوگ ہوں گے، مطلب جو ہے ان کے پاس کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی، یا تو اس طرح لوگوں کو سبسڈی ملے گی، یا تو سرکاری عہدوں والوں کو لوگ اچھی خاصی تنخواہیں لینے والے آفیسر، سرکاری عہدوں میں بھی جو افسر ہوتے ہیں آفیسر 16 گریڈ 17 گریڈ آفیسر ہوتے ہیں، ان کو یہ تمام تر چیزیں ملتی ہیں، عوام کو تو کچھ نہیں ملتا، عوام کو تو ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جب میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے کو اجازت دیجیے، اللہ